जहां हर महीने लाखों का बजट, वहीं आज सामने आई एक और चौंकाने वाली घटना। लाखों की योजनाएं, जमीन पर जीरो। आंगनबाड़ी बजट कैसे आता है? आंगनबाड़ी केंद्र कागजों में बच्चों की दुनिया संवारने वाला सिस्टम, लेकिन जमीनी हकीकत कई सवाल खड़े करती है। आंगनबाड़ी केंद्र एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) के तहत संचालित होते हैं। सरकार हर महीने हर केंद्र को अलग अलग मदों में बजट देती है, जो फाइलों में एक पूरा लेकिन जमीन पर अधूरा दिखता है। आज हम आपको पूरा ट्यूटोरियल बताएंगे कि आंगनबाड़ी का बजट आता कैसे है और गायब कहां होता है। पहला, पोषाहार बजट। ये बजट दिया जाता है गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और 3 से 6 साल के बच्चों के लिए। सरकारी हिसाब से प्रति लाभार्थी 6 से 8 रुपए प्रतिदिन, यानी एक आंगनबाड़ी केंद्र को औसतन 8,000 से 15,000 रुपए प्रति माह। कागजों में लिखा होता है दूध, दाल, चावल, तेल और सब्जी, लेकिन जमीनी सच्चाई, कई जगह बच्चों को न पूरा पोषण मिलता है, न गुणवत्ता की कोई गारंटी। दूसरा, मानदेय का पैसा। हर आंगनबाड़ी में 2 पद होते हैं, कार्यकर्ता और सहायिका। कार्यकर्ता को 7 से 9,000 रुपए प्रति माह, सहायिका को 3,500 से 4,500 रुपए प्रति माह। ये पैसा सीधे बैंक खाते में आता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है, जब केंद्र बंद हो, ताले लटके हों या काम ही न हो, तो फिर भुगतान क्यों? यहीं से जवाबदेही पर सवाल उठता है। तीसरा, शिक्षा सामग्री का बजट। हर महीने 500 से 1,000 रुपए चार्ट, खिलौने, कॉपी और पेंसिल के नाम पर। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कई केंद्रों में सालों से नई सामग्री नहीं आई। बच्चों की पढ़ाई सिर्फ रजिस्टरों में जिंदा है। चौथा, किराया और रख रखाव। जहां सरकारी भवन नहीं, वहां किराए के लिए 500 से 1,000 रुपए प्रति माह। लेकिन हकीकत, कहीं निजी कब्जा, कहीं स्टोर रूम, कहीं ताले में बंद केंद्र, फिर भी किराया जारी। अब जोड़िए पूरा हिसाब, एक आंगनबाड़ी केंद्र का कुल मासिक बजट करीब 20 से 30,000 रुपए। अब सोचिए, गडरा रोड पंचायत समिति में अगर 200 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्र हैं, तो हर महीने 40 से 60 लाख रुपए का बजट। सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये पैसा बच्चों तक पहुंच रहा है या कागजों में ही खर्च होकर खत्म हो जाता है? ये रिपोर्ट सिर्फ जानकारी नहीं, ये सिस्टम से जवाब मांगने की शुरुआत है।